अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक नए मौज़ूए ज़िक्र, नए मौज़ूए बहस के साथ आप सबकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस रज़ा फिर से हाज़िर है। आप सबको अवैस रज़ा का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जिस मौज़ू पर बात करने लगा हूँ इसे हर शख्स किसी न किसी उम्र में इस फ़ेज़ से ज़रूर गुज़रता है। ख़्वाह वो कम उम्री हो, नौजवान हो या बुढ़ापे में हो, वो इस चीज़ से ज़रूर गुज़रता है। तो जो हमारा आज का मौज़ू है वो है हाउ टू ओवरकम ऑन ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग को आप ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग की रीज़न्स क्या-क्या हैं, ओवरथिंकिंग होती क्या है, फिर किन रीज़न से होता है, फिर इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम एंड में देखेंगे कि सोसाइटी, आपका सोशल सर्कल क्या रोल प्ले करता है आपको ओवरकम करने में और एट द एंड हम देखेंगे कि इस्लाम हमें इससे क्या सबक देता है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, मज़ीद आपका टाइम नहीं कहीं हम घुमाएँगे, हम डायरेक्ट बात पर आते हैं। ओवरथिंकिंग होती क्या है? सबसे पहले ओवरथिंकिंग होती है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी मौज़ू के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं ना, ये आपकी ओवरथिंकिंग है बेसिकली। ये ओवरथिंकिंग होती है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपका। तो ये इसकी ना रीज़न्स होती हैं, कोई लॉन्ग टर्म डिप्रेशन हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ का, ये चीज़ें कॉज़ेज़ होती हैं। फिर ये होता क्यों है? जो ये जो फैक्टर स्ट्रेस है या एंग्जायटी या डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग की तरफ जो लेके जाते हैं, ये चीज़ें 3 जो मैंने फैक्टर बात की है, क्यों होते हैं? इसके अंदर ना रीज़न्स होती हैं कि लाइक आपके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है लाइफ में। प्रेशर फिर मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। एकेडमिक्स प्रेशर हो सकता है आपका, जिसके ऊपर आजकल की बड़ी एक यंग जनरेशन जिसके ऊपर सफ़र कर रही है। ये एकेडमिक्स प्रेशर देन सोशल लाइफ आपकी मैटर करती है एंड देन आपके जो होते हैं फेलियर्स होते हैं, लाइक आपकी कोई रिलेशनशिप फेलियर हो गया, फ्रेंडशिप फेलियर हो गया, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये आपको ओवरथिंकिंग की तरफ लेके चले जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे। तो इसके अलावा और फैक्टर्स होते हैं लाइक परफेक्शनिज्म की तरफ हम आजकल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हम ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, तो बाद में हमें स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, एंजाइटी एंड देन ओवर थिंकिंग, हम इस तरह से चीज़ों के अंदर चले जाते हैं। परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, ये एक रोल होता है। और उसके अलावा समथिंग बैड हैपन्स टू यू, कोई इनसिक्योरिटी होती है आपको लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई होती है जिसने आपके जहन पर कोई ऐसा असर डाला होता है कि आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे होते, एक ये रीज़न होती है। और उसके अलावा आपके पास कोई रीज़न हो जाती है, आपका सोशल मीडिया, जो आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आपका जो कि आप किस तरह की चीज़ों को वॉच कर रहे हैं और उसका क्या आपके ज़हन पे असर है। आप देखते जाएँ कि आप इसके अंदर किन चीज़ों में क्राइटेरियाज़ में फ़ॉल करते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं हम इसके सॉल्यूशंस के साथ, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, या कोई प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है जो अपने सॉल्यूशन ना लाए। ऑब्वियसली इनके भी सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप अपने आप को, अगर आपको ओवरथिंकिंग होगी, आपसे एक चीज़ के अंदर फेलियर आ गया ना, कोई बात नहीं। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द विक्ट्री। फेलियर आपकी नाकामी की तरफ, आपकी नाकामी आपकी कामयाबी की तरफ पहला कदम होती है। आप उसको थोड़ा-सा फन फैक्टर में लेके जाएँ, आप उसके लिए अपने प्लान्स को चेंज करें। अगर ऐसा कोई चीज़ होगी ना, आप ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दें। लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हर टाइम बुक्स में थे, आप बुक से हटकर कोई मूवीज़ की तरफ चले जाएँ या अपना जो आपको सोर्स ऑफ सैटिस्फैक्शन हो आपका, वहाँ चले जाएँ। उसके अलावा अगर कोई इसमें आपको कोई फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप फेलियर आया, तो डोंट वरी, आप उसके ऊपर देखें कि ये हम बीइंग अ मुस्लिम, कि ये हमारे इस्लामिक क्राइटेरिया पर था, हम जिस बॉन्ड को लेकर चल रहे थे। अब दोस्तों में भी ऐसा बॉन्ड होता है कि आप इस्लामिक जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप उनको एक्सेल कर जाते हो। रिलेशनशिप में आप बाउंड्रीज़ को एक्सेल कर जाते हो कि आप उन बाउंड्रीज़ के अंदर थे। अगर आप थे तो फिर आपको दुआ करनी चाहिए, अगर आप नहीं थे, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी है कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिला। देन उसके अलावा फिर हमने बात की कुछ इनसिक्योरिटी की। देखें, अब एक चीज़ होनी थी वो हो चुकी है। आप किसी भी एक सिनेरियो की वजह से ना पूरे आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अक्सर केसेस के अंदर या लोगों से रिलेटेड। तो अगर कोई चीज़ के अंदर आपको कोई समथिंग बैड हैपेंस टू यू, तो आप उसको कोशिश करें कि अपने ना थोड़ा प्रैक्टिसेस को चेंज करें लाइफ की। उन प्रैक्टिसेस को दोबारा ना अडॉप्ट करें जो कि एक आपके मेंटल ट्रॉमा की तरफ लेके जाती हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है, मैंने जैसे बात की। तो सोशल मीडिया के रोल को कम करने के लिए ये होता है कि आप अपने आप को डाइवर्ट रखें, आप लाइक फिजिकल गैदरिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें और फैमिली को टाइम दें। सोशल मीडिया से ज़रा हट कर आएँ, मोबाइल फ़ोन से हट कर आएँ। आजकल की जो यूथ है, ज़्यादातर टू बी ऑनेस्ट किस चीज़ की एडिक्टेड है, इंस्टाग्राम की होगी या टिकटॉक की होगी। बस यही 2 चीज़ें आजकल की यूथ जहाँ पर अपने आप को ज़्यादा टाइम सर्व करती है। तो इन चीज़ों से ज़रा बाहर आएँगे तो ये आपको थोड़ा रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाएगा। फिर बात आती है कि आपकी सोसाइटी जो है ना, वो किस तरह से रोल प्ले करती है।
क्योंकि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स ओवर थिंकिंग कर रहा है और आप उस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि आप ये चीज़ें उनके लिए करें। एक्टिव लिसनिंग करें, या आपको सॉल्यूशन होता है कि आप एक्टिव लिसनर्स के पास जाएँ, जो एक्टिव लिसनिंग आपकी बात को सुनें, आपकी बात पे अच्छा रिस्पॉन्स दें। अच्छे लोगों के साथ बैठें, फिर जो आप लोगों को फ़नी हो, जो आपको माइंड डाइवर्ट करना जानते हो, जिनके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग्स हो, राइट? और क्योंकि कुछ चीज़ें आप शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो होते हैं ना आपके क्लोज़ लोग वो समझ जाते हैं, वो इस तरह से आपको डील करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है कि अपने लिमिट कर दें सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया से हटकर, जिसमें मैंने बात की, ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ़ में लोगों के साथ बैठें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर आप, अगर आपके साथ कोई ओवरथिंक कर रहा था, या आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएँ, जो आपको ना एक अपना पर्सपेक्टिव दे, लोगों के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम्पल करे, जनरलाइज़ करे बातों को, और आपको मोटिवेट करे, इनकरेज करे। एंड देन द अदर थिंग इज़ डू द गुड थिंग्स विद द सेम फ्लो। अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं, तो आप सेम फ्लो के साथ करते रहें, नो मैटर द हर्डल्स आर, नो मैटर द सिचुएशन इज़, बस आप करते जाएँ और करते जाएँ और करते जाएँ। सिर्फ़ अल्लाह ताला पर इसकी उम्मीद रखें, और चीज़ों को फ्लो में ले जाएँ। अगर आपको वैसा रिवॉर्ड नहीं मिला, तो आपने परेशान नहीं होना, कंटिन्यू करना है चीज़ों को। देन जो इस्लामिक हम इससे रिलेट करें, देखिए अगर जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो जो आप इस्लाम से ज़रा एक साइड हुए हुए होते हैं, तो वो आपको नमाज की तरफ, फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, सॉलिट्यूड, तन्हाई में जाते हैं, अल्लाह ताला से रूहानियत बढ़ाते हैं, ये आपको करते हैं। इसके अलावा आपके अंदर पेशेंस, सब्र और तहम्मुल आता है, आप अपने अंदर सब्र लाते हैं, सब्र का पैमाना जो होता है वो आपके अंदर वसी हो जाता है, आपके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये चीज़ होती है। उसके अलावा फिर जो होता है आपके अंदर, इस्लाम से अगर हम रिलेट करते चलें, तो आपको आपका अकीदा, अल्लाह ताला पर अकीदा, फ़ेथ आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मेरे पास एक कंडीशन आई थी और मैं इस कंडीशन से ओवरकम कर गया था। मोर ओवर अपनी लाइफ़ को फिर इस्लाम से रिलेट करें, इस्लाम के रास्ते पर लेकर जाएँ। इंडीड इस्लाम इज़ द बेस्ट वे टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड, टू सर्वाइव गुड लाइफ़। और एट द एंड जो होता है कि आपको फेथ एंड मर्सी, पेशेंस आपके अंदर आ जाता है, ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं इस्लाम के साथ। तो ये तरीके होते हैं कि आप ओवरथिंकिंग के साथ ओवरकम कर सकते हैं। आप ओवरथिंकर भी हो सकते हैं, आप ओवरथिंकर के साथ रहने वाले भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया है कि आप अगर ओवरथिंकर हैं, तो किस तरह के लोगों के साथ जाकर बैठें, और किन रीज़न से होती हैं, और किन रीज़न से लोगों को होते हैं, तो आप उनके लिए किस तरह से सोर्स ऑफ कम्फर्ट बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मौज़ू। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए मौज़ूए ज़िक्र, नए मौज़ूए बहस के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान अवैस रज़ा बहुत जल्द हाज़िर होगा। आज के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।